दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का बहुत ही फेमस कोट है। वो कहते थे कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकती है, जो कि आपका भविष्य बदल सकती है। दोस्तों, जब भी आदतों की बात होती है तो कुछ बुक्स का जिक्र जरूर होता है। उसमें से एक है स्टीफन कोवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों के बारे में जिसे यूज कर कुछ लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कैसे आप भी उन आदतों को अपनाकर सफल हो सकते हो। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते इस चैनल पर मैं नई नई बुक समरीज लाते रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते प्रोएक्टिव और दूसरे होते रिएक्टिव। इन दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो जानते हैं कि जो भी फैसला उन्होंने कल लिया था उसी की वजह से आज वो इस परिस्थिति में है। आज आप जो भी हो, हैप्पी या सैड, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, आप अपने खुद के वजह से हो। प्रोएक्टिव लोग अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अपनी परिस्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और दूसरी तरफ है रिएक्टिव लोग। ये वो लोग हैं जो अपने जिंदगी की हर परेशानी के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपने गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते, किसी गलती के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। दोस्तों, इन रिएक्टिव लोगों की बातें ना कुछ ऐसी होती है, यार मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि हम गरीब थे, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे माँ बाप अमीर होते तो मैं एक अमीर आदमी होता, कुछ इस प्रकार की। दोस्तों, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, ऑथर कहते हैं हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां होती है उन्हें हम 2 क्षेत्र में बांट सकते हैं। एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दूसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न। दोस्तों, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा करते रहते हैं, यानी कि जो भी उनके हाथ में, जो वो खुद कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। मानो अगर उन्हें किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है और बाहर जोरदार बारिश हो रही है तो वो बारिश को कोसते नहीं रहते, क्योंकि बारिश का होना या ना होना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर निकलना उनके हाथ में है। वही दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग जो हर गलत चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और अपना सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें जीवन को बेहतरीन करने का तरीका ढूंढते रहना चाहिए। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन द माइंड, यानी कि अपने फाइनल गोल को हमेशा दिमाग में रख के शुरुआत करें। अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से मतलब है अपने सारे एक्शन अपने वैल्यूज और अपने पर्पस से मैच होने चाहिए, ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है कि ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं करता, तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हो। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले अपने दिमाग में उस घर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हो तो आपका किचन अपग्रेडेड होना चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो उसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और फिर लास्ट में इसे रिपेयर करने में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में लेकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचे कि आपको सबसे पहले करना क्या है, फिर ये श्योर कर ले कि वो आपके वैल्यू के साथ फिट हो सके। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ गैर ज़रूरी होते हैं, पर हम टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय पर करना है। इसीलिए टाइम निकल जाने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जिन्हें हमें डेडलाइन के अंदर पूरे करने होते हैं, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कल एग्जाम है तो अच्छे से पढ़ना, ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को सही टाइम पे कंप्लीट करना। दूसरा क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जिनकी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, लेकिन उसे ना करने से कुछ बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे काम है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और फैमिली को टाइम देना। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो मीनिंगलेस है और अपने लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। लास्ट क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो सारे काम है जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि गेम खेलना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना। हाईली इफेक्टिव लोग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को पूरा करते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसीलिए हमें कामों को प्रायोरिटाइज करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। दोस्तों, हमने हमेशा सीखा है अगर हमें जीतना है तो किसी ना किसी को हराना जरूरी है, लेकिन थिंक विन विन थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। इसमें आप खुद भी जीतते हो और दूसरों को भी जिताते हो। ये थिंकिंग फॉलो करने वाले लोग अपनी जरूरतों को दूसरों के जरूरतों के साथ ऐसे मिला लेते हैं कि दोनों को लगता है कि फायदा उन्हें ही हुआ है। ऐसी सोच के बाद इफेक्टिव लोग सबके जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर जोर देते हैं। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझना और फिर समझाना।
दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग समझने के लिए बातें नहीं सुनते बल्कि रिप्लाई देने के लिए बातें सुनते हैं। हमें दूसरों को रिप्लाई देने के लिए उनकी बातें नहीं सुननी, बल्कि वो कैसे फील कर रहा है ये उसकी जगह रखकर हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन बना पाएंगे। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी। इसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। दोस्तों एकता में शक्ति होती है, ये बात तो हम सबने सुनी है। किसी भी कंपनी में एक अकेला आदमी सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, पूरे टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। हाईली इफेक्टिव लोगों में किसी भी बड़े काम को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। इसका मतलब खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है, उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए। ये एक बार सीखने की प्रोसेस नहीं है, ये लगातार एंडलेस सीखने की एक जर्नी है। हाईली इफेक्टिव लोग अपने लाइफ के 4 पहलुओं पे लगातार काम करते रहते हैं। पहला है फिजिकल, इसमें वो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं। दूसरा है मेंटल, इसमें आता है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अपने भविष्य के लिए एक सही प्लानिंग करना, अपने लाइफ के लिए एक सही विजन बनाना। थर्ड है सोशल, इसमें आता है आपसी तालमेल रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल रखना। फोर्थ है स्पिरिचुअल, इसमें आता है अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। आपको खुद के लिए टाइम निकालकर इन 4 पहलुओं पे लगातार काम करते रहना चाहिए, आगे सीखते रहना चाहिए और अपने कौशलों को धार देनी चाहिए। और यही हाईली इफेक्टिव लोग लगातार करते रहते हैं। दोस्तों ये थी वो 7 आदतें जो सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इस वीडियो में मैंने उन 7 आदतों को समराइज करने का ट्राई किया है। मैं चाहता हूं कि आप ये बुक एक बार जरूर पढ़ें ताकि आप डिटेल में उन 7 आदतों के बारे में जान सके। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप ये सारी आदतें एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको लगातार इन पे काम करना होगा, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना होगा। दोस्तों तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी बेहतरीन वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हौसला रखिए, आगे बढ़िए।